विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा की गई है, जिसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप, तीसरा बराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्णा अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा मैं विष्णु पुराण में कल्कि अवतार की चर्चा करूंगी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया 10 अवतार हुए हैं विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु भगवान के। और कहा जाता है कि बुद्ध जो हैं वो भी विष्णु के 9वें अवतार हैं। बुद्ध को भी विष्णु भगवान का 9वां अवतार विष्णु पुराण में माना गया है। तो कि अवतार से पहले बुद्ध अवतार की थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। बुद्ध अवतार, इसमें विष्णु जी बुद्ध के रूप में असुरों को वेद की शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए प्रकट हुए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। कुमार सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उनको इस विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ने बाद में बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना है, लेकिन इसे इस तरीके से पेश किया गया है जिसे ज़्यादातर बौद्ध अस्वीकार और बेहद अप्रिय मानते हैं। कुछ हिंदू लेखकों ने बाद में यह भी कहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार तो हैं, लेकिन विष्णु ने ये अवतार वेद का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि अंधाधुंध कर्मकांड और वैदिक पशु बलि को रोकने के लिए किया था। अब हम चलते हैं कल्कि अवतार के बारे में। इस कल्कि अवतार में विष्णु जी भविष्य में कहा गया है कि कलयुग के अंत में आएंगे। कल्कि विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। जब कलयुग में लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे तब ये अवतार होगा। कहते हैं कि कल्कि की प्रथा कल्कि पुराण में आती है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाते हैं। वहाँ जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा, ऐसा उसमें कहा गया है। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। अंत में कल्कि व पद्मिनी का विवाह संपन्न होगा और विवाह के पश्चात स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजगण पुनः पूर्ण रूप में लौट आए। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशि ध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहाँ वह अपनी प्राण प्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न, रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह सुखदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित
श्री भगवती गंगा स्तव का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत क्रियाकलापों का सुंदर व प्रभावपूर्ण चित्रण है।